10 महाविद्याएं। 5वीं महाविद्या भुवनेश्वरी। साथियों, सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। आखिर ये महाविद्याएं कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है? साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं की बात कही गई। इन सभी महाविद्याओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये महाविद्याएं अलग अलग साधना सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। इन महाविद्याओं को जानने वाले लोग सिद्ध पुरुष होते हैं। आप भी इन महाविद्याओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें और इनके महत्व को जान सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि सभी 10 महाविद्याओं के लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर एक श्रृंखला के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि धर्म पिपासु सुधीजन इन वीडियोस के माध्यम से अपनी ज्ञान वृद्धि करेंगे और हमारे इस प्रयास को सहयोग देंगे। साथियों, श्रृंखला के पहले 4 एपिसोड में क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी महाविद्या के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आपने पहले 4 एपिसोड नहीं देखे हों तो उन एपिसोड के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कृपया आप उन एपिसोड को भी अवश्य देखें। आज हम श्रृंखला के इस 5वें एपिसोड में 5वीं महाविद्या माता भुवनेश्वरी के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत महाविद्याओं की श्रृंखला के इस 5वें एपिसोड की, अर्थात माता भुवनेश्वरी महाविद्या की। 5वीं महाविद्या भुवनेश्वरी। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा, ऋण मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम भी भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्यदेव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहन्नील तंत्र की यह धारणा
पुराणों के विवरण से भी पुष्ट होती है। प्रकारांतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्रावरण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। ये थी पांचवी महाविद्या माता भुवनेश्वरी की एक संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। कृपया अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।